हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। तो दोस्तों, इस जो सेशन है, जो आज का जो कंटेंट है, उसमें आपको कि कैसे आप अपने नए ब्रांड के लिए, जो कि मेरा एडवांस लेवल है, ठीक है, जो भी व्यूअर्स मुझे दिख रहे हैं, वो बता दूं कि मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, अराउंड 150 के अप्रॉक्सीमेटली वीडियोस बनाई है मैंने इस चैनल पे, तो आप उसको रेफर करें। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, एडवांस लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा सेशन चल रहा था, तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया है, और ये जो सेशन है इसमें मैं लास्ट जो चैनल है, जो लास्ट जो वीडियो था, उसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एरिया मैंने बताया था, कंट्रोलिंग एरिया कैसे बनाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं दिखाऊंगा आपका हायरार्की एरिया, वो कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको बताया था। बिजनेस एरिया क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो आपको मैंने बताया था। करेंसी आपको पता ही होगा। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी मतलब मैंने वीडियो बना के बता दिया है, ठीक है। और मैं ये क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आउट ले लेते हैं कि है क्या ये। पहले मैं इससे निकलता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने का है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट सेंटर। तो दोस्तों, टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले क्या क्या ब्रीफ आउट किया है। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया है कि कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं, प्लांट कैसे बनाते हैं, प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन कैसे करते हैं, और स्टोरी लोकेशन कैसे बनाते हैं। ये हो गया मेरा सेशन 1, ठीक है। इसको मैं अगर बोलूँ तो ये मेरा सेशन 1 है, ठीक है। उसके बाद सेशन 2 क्या था दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं, बाद में चार्ट ऑफ अकाउंट को कंपनी कोड के साथ कैसे असाइन करते हैं। उसके बाद फिस्कल ईयर क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर फिस्कल ईयर के साथ कंपनी कोड को कैसे असाइन करते हैं, और उसके बाद बताया था मैंने कंट्रोलिंग एरिया कैसे क्रिएट करते हैं। ये था मेरा सेशन 2। सेशन 3 में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि कैसे आप परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो, परचेसिंग ग्रुप कैसे क्रिएट करते हो, बाद में परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ कैसे असाइन करते हो, उसके बाद परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट के साथ कैसे क्रिएट करते हो। उसके बाद मैंने बताया था कि बिजनेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरा सेशन 3 था। सेशन 4 में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सेगमेंट बनाते हो, कैसे आप कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया बनाते हो, कैसे आप प्रॉफिट सेंटर बनाते हो, कैसे आप कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग में चेंज करते हो, कैसे आप प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करते हो। तो उन सब का सार दोस्तों इसमें आता है कि मैंने जितनी मेहनत की है, ये सेशन 4 थे, सेशन 5 मान लीजिए। तो सेशन 5 में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं, उनका उपयोग या उनका यूज़ हम प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर होता है द मेन फंक्शन ऑफ अ कॉस्ट सेंटर इज टू ट्रैक एक्सपेंसेस। A cost center manager is only responsible for keeping cost in line with the budget and does not bear any responsibility regarding revenue and investment decision. Cost center provide metric more relevant to internal reporting. मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों कि आपका जो भी एक्सपेंस होता है, ये एक्चुअली आप देखोगे तो ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल हो गया, HR मॉड्यूल हो गया, QC मॉड्यूल हो गया, PP मॉड्यूल हो गया, सारी चीज़ों में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा, जो कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो कैसे कॉस्ट को कहाँ से अपन ट्रैक करना है, वो बहुत ही माइनर चीज़ें हैं जो आपको मैं पूरा सेशन बताऊंगा। बहुत लंबा चलेगा दोस्तों ये सेशन, तो बियर कीजिएगा, मेरे सारे टॉपिक्स को समझिएगा कि कैसे ये करना है बोल के। तो क्या है, वो कॉस्ट सेंटर क्या करता है, ट्रैक करता है एक्सपेंसेस को। और जो कॉस्ट सेंटर की जो मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है कि जो कॉस्ट है उसको विद इन बजट रखना है, और विद इन द बजट, एंड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती उसकी रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। वो सिर्फ बजट को मेंटेन करता है, उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस को ट्रैकिंग करता है। और क्या है, आपका जो कॉस्ट सेंटर है वो आपका मीट्रिक बेसिस, मतलब समझ रहे हो, 1 2 3, मतलब 10.1 10.1 10.2 10.34, तो मीट्रिक बेसिस पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों। जो टी कोड है दोस्तों, ये है KS01, ठीक है। और उसका अगर पाथ बोलें तो आकर रहेगा SPRO IMG कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग मास्टर डेटा देन क्रिएट कॉस्ट सेंटर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और ये मैं आप लोग के लिए, जो मैंने जो प्लांट आप लोग के लिए सेपरेटली क्रिएट किया था, ये देखो,
ये अलग मतलब व्यूवर्स के लिए अलग से एक मतलब मैं प्रॉफिट सेंटर जो भी सारा मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है, ताकि वो भी सीखें कि मैंने कैसे बनाया। तो दोस्तों चालू करते हैं। तो अब देखो इसका जो टी कोड है, इसको मैं बाहर निकलता हूँ। तो टी कोड क्या है दोस्तों? टी कोड आपका KS01, KS01, ठीक है। यहाँ पर गए तो यहाँ पर आपका टी कोड के लिए पूछेगा कॉस्ट सेंटर आपको क्या लिखना है। तो दोस्तों ऑलरेडी मेरा जो कंपनी कोड है वो 2201 से चालू हुआ था, इसलिए मैंने क्या किया है, सॉरी कंपनी कोड नहीं, जो मेरा प्लांट जो था, कंपनी कोड तो मेरा SKT1 है, जो मेरा प्लांट था यहाँ पर आप देख सकते हो 2201 2202 अलग अलग दो प्लांट थे, वडोदरा अपने सूरत के और वडोदरा के लिए, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैंने 2201 के अपने सूरत प्लांट जो श्री कर्मा टेक्सटाइल है उसके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो 2201 है, 22011 है वो मैकेनिकल के लिए बनाया, 22012 है इलेक्ट्रिकल के लिए, 2213 यूटिलिटी के लिए। अब मैं शुरू से बताता हूँ इसको आगे आपके लिए कैसे करूँगा। तो आपका क्या है, कंपनी के 2301 श्री मित्रा टेक्सटाइल आपका सूरत, ठीक है ना। तो 23011, ठीक है। इसमें क्या है आपका, क्या है ये आपका, ये है मैकेनिकल का, ठीक है ना, नेम है। इसमें आपका कॉस्ट सेंटर 23011 लिखा के आएगा। कंट्रोलिंग एरिया दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका जो है, सॉरी अगर आप इसको तो आपको ऐसे नहीं है, आपको पूरा नया बनाना पड़ेगा एग्जिट, यस। तो आपको ये ऑटोमेटिक खुल के आ रहा है, यस, और बैक जाओ KS01 ऐसे करेंगे। बाद में आपका यहाँ पर 1/1/2024 से आपका ये श्री कर्मा टेक्सटाइल ही आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये आपको फर्स्ट टाइम पूछता है कि कौन सा कंट्रोलिंग एरिया बनाना बोल के। तो चलो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना जो श्री कर्मा टेक्सटाइल का ही है, तो ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, मेरा जो श्री कर्मा टेक्सटाइल है उसका जो कोड है 2201, ठीक है ना, 1। यह 2201 है। उसी तरह मैं यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करूँ 22011। ये क्या दिखा रहा है, कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट फ्रॉम 1 फरवरी 1 से 2024, ठीक है। तो मैं जाऊँगा 12 में, ये भी बोल रहा है कि ऑलरेडी कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट फ्रॉम 1/1/2024 22 टू ना। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को 23011, ठीक है, इसमें जाना है। आपको कॉस्ट सेंटर है 23011 ऑलरेडी बना ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बना लेते हैं कि S01, ठीक है। तो 23011 है, आपको ये डेट दिया, यहाँ पर गए तो आपको ये ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। चलो बना देते हैं, एक बना के देते हैं दोस्तों। मैकेनिकल है, कॉस्ट सेंटर फॉर मैकेनिकल एक्सपेंसेस है, यहाँ पर कंट्रोलिंग एरिया ऑलरेडी SKT1 पकड़ लिया श्री कर्मा टेक्सटाइल का। वैलिडिटी 1/1/2024 लेके 31/2009 सारा दिया हुआ है। पर्सन रेस्पॉन्सिबल श्री कर्मा टेक्सटाइल ही है, क्योंकि श्री कर्मा टेक्सटाइल की कंपनी है। आपका जो कॉस्ट सेंटर कैटेगरी है वो मैंने 1 डाला प्रोडक्शन का, आप उसमें से कुछ भी पकड़ सकते हैं, सर्विस, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, जो भी आपको मैनेजमेंट मटेरियल जो है वो आप पकड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने हायरार्की एरिया है वो SKT1 है, जो कि ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था। बिजनेस एरिया 2201 है, ठीक है। करेंसी इंडियन है, और जो प्रॉफिट सेंटर है वो 2201 मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया। अब दोस्तों इसको चेंज करते हैं, ये KS01 है, अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं चेंज, KS02। तो यहाँ पर देखिए आप कंट्रोलिंग एरिया चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कंट्रोलिंग एरिया आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या है, आपने क्रिएट कर दिया 23011 है, वो मैकेनिकल के लिए है, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है। तो इससे आपने ये दोस्तों एक चीज़ देखी कि आप एक एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करें विद रेस्पेक्ट टू इट्स फंक्शनल, ठीक है ना। तो आपने ये देखा होगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसा मैं एट देन कहता हूँ, बी सक्सेसफुल इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल।